बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे सब्जेक्ट है इको 401। लास्ट मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं इको 402 के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 3000 प्लस व्यूज़ हैं और बहुत स्टूडेंट्स के अच्छे रिस्पॉन्स हैं कि पेपर उसी में से फाइल्स में से आया है। अच्छा, अभी इको 401 की फाइल्स भी मैंने तैयार की हैं। पहली फ़ाइल ऐसी होगी कि उसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊँगा और सेकंड में लेक्चर वाइज हम प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, एक बात याद रहे कि आपके सिर्फ एमसीक्यूज़ आएंगे। मिड टर्म के एग्ज़ाम में कोई शॉर्ट क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। इसके आपके पास कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और ये सब्जेक्ट ऐसा है मैथमेटिकल चीज़ें भी इसके अंदर हैं और कुछ हमारे पास इसके अंदर डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं और कुछ ईजी भी हैं। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 22 देखता हूँ मैं हैंडआउट्स पे कहाँ तक जा रहा है मेरे पास। लेक्चर नंबर ये हमारे पास 24 है, तो तकरीबन तकरीबन 80 पेजेस कवर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो तैयारी करेंगे वो इन दो फाइल से मैं आपको तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। आपके जो पहले से तैयारी होगी या नहीं होगी तो आपका काफ़ी अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इको 401 अगर स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स चाहिए होंगे, अभी थोड़ा सा मेरे वीडियो को देख लें, इनको आप जज कर लें कि कैसे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत जल्दी हो सकती है। हैंडआउट्स पढ़ने से आपकी तैयारी नहीं होगी, बल्कि वहाँ से आपको एक कंसेप्ट मिलेगा और जो आपकी तैयारी होगी पेपर की वो इन फाइल्स के करने से होगी। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जॉब करते हैं, कोई हाउस वाइफ्स होती हैं, तो उनको ये फाइल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो थोड़े वक्त में बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू हमें दिया है कि अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी मॉडल। अब यूटिलिटी मॉडल क्या है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे यूटिलिटी मॉडल इस पे फाइल में। ठीक है। अभी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंडिकेट द डिमांड का वेव्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। अब इसका रीज़न लिखा गया है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कंज्यूमर वैल्यू एडिशनल यूनिट लेस, सो दे ओनली बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। ठीक है। अगर लोअर प्राइसेस होंगी तो वो बाय करेंगे मोर प्रोडक्ट्स को। ठीक है। ये करता है इन्वर्स प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप क्रिएट अ डाउनवर्ड शॉपिंग डिमांड का। अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन है अ टोटल कास्ट कर्व, वो हमारे पास कितनी होती है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। रिलेट्स आउटपुट विद टोटल कास्ट is always upward sloping, gets steeper as output rises। तो इसके जो करेक्ट हैं वो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एम्प्लाइज करता है इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट पे। ठीक है। अगर हमारे मार्जिनल रिटर्न डिमिनिश हो रहा है तो हमारे मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अभी आपने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस याद करने हैं, आपके यही इंशाल्लाह मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में आएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको काफ़ी एमसीक्यूज़ कवर करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये दोनों फाइल्स परचेज़ कर लेते हैं तो इनके अंदर 500 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर इनकम इलास्टिसिटी हमारे पास नेगेटिव है तो उसका गुड क्या होगा, ये इन्फीरियर गुड होगा। ठीक है। अगर हमारे पास इन्फीरियर इलास्टिक क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो उसकी डिमांड करेगी फॉल। ठीक है। तो इनकम राइज होगी, तो हमारे पास ये इन्फीरियर गोड्स में आ गया। ठीक है। अच्छा जी, विच इज़ ट्रू अबाउट एन आइसो कॉस्ट लाइन, तो शोज इनपुट कम्बिनेशन परचेसेबल विद अ गिवन बजट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ ट्रू फॉर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो वो हमारे पास है कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू ग्रुप बेस्ड ऑन डिमांड इलास्टिसिटी। ठीक है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। अक्सर फाइल्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, सिर्फ क्या कहते हैं स्टेटमेंट होती है, ऑप्शंस होते हैं और करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा होता है। और 100% में से तकरीबन 40-30% तो आंसर के जो लगे होते हैं क्वेश्चंस के वो करेक्ट ही नहीं होते। इंशाल्लाह इन दो फाइल्स में आपको 100% करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, पूरी डिटेल मिलेगी। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन सेगमेंट जो मार्केट है स्टूडेंट वर्सेस एडल्ट एंड सेट्स प्राइसेस बेस्ड ऑन ईच ग्रुप प्राइस सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है कि रेशनिंग इज नीडेड ड्यू टू, रेशनिंग क्यों ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है। स्कार्सिटी की वजह से रेशनिंग हमें क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है। स्कार्सिटी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये स्कार्सिटी कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हमें डिमांड दी गई है क्यू ए इज इक्वल टू 100 माइनस 5 पी क्यू। ए हमारे दिया गया 100 माइनस 5 पी और जो
सप्लाई दी गई, वो वैल्यूज़ गिवन है। अगर इनके इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने हैं जिसकी कीमत है हमारे पास 5 रुपये, तो इनकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, वो होगी हमारे पास 75। अब ये कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पी हमारे पास यहाँ क्या है 5P = 5, तो डिमांड हमें ये वाली है, ठीक है, तो ये 75 आ रही है, और जब सप्लाई हम उसकी करेंगे तो 75 इक्विलिब्रियम हमारे पास क्वांटिटी आएगी। नेक्स्ट है जी, चिकन सैंडविचेस आर नॉर्मल गुड, सो एज इनकम राइज, तो डिमांड कब शिफ्ट राइट, ठीक है, डिमांड क्या करेगी, शिफ्ट राइट की तरफ कर्व करेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फिकेशन, और बेस्ड ऑन द टेबल मार्जिन यूटिलिटी 0 एट द डैश यूनिट, तो ये टेबल हमें दिया गया है, इसमें हमने देखना है कि किस यूनिट पे हमारे पास जो मार्जिन यूटिलिटी होगी 0 होगी, तो वो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जनाब क्वेश्चन 5th यूनिट बट डाटा स्टॉप्स एट 3 यूनिट, आंसर की स्टेज 5th एज पर डॉक्यूमेंट, तो इसका 5th आंसर होगा, ठीक है, ये सारा यहाँ दी गई है। अच्छा, ये 40C असल में जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो टेबल में से मिस है। 40C = 200 + 5Q, और PTC हमारे पास 200 + 5Q है, फिक्स कॉस्ट है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 200 होगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट रेगुलर रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट दी गई है 200, और जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो ये है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर TC = 200 + 5Q, TC = 200 + 5Q, एवरेज टोटल कास्ट उसकी कितनी होगी, 5 + 200 आवर Q। नेक्स्ट MCQs है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन इन डॉक्यूमेंट, इनसफिशिएंट कंटेक्स्ट टू आंसर, शो करता है हमें। अच्छा जी, इसका इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ, क्योंकि ये आपके पास पेपर्स की फाइल में से हैं। अभी हम लेक्चर वाइज में आपको शुरू करवाने वाला हूँ 20 MCQs करने, फिर लेक्चर वाइज की तरफ चलेंगे। हमें यहाँ टेबल दिया गया है, उसकी आउटपुट हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करनी है, तो ये टेबल इस तरह से स्टोर बना हुआ है, थोड़ा सा मिसिंग है इस फाइल में ना, क्योंकि ये पास पेपर से बनाए हैं बड़ी मुश्किल से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमें दी गया वो 40 है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जो आपको लेकर चलूँगा ना स्टूडेंट्स, वो लेकर चलूँगा अपनी मिड टर्म की जो असल इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, ठीक है, वो है ये वाली। अब इसमें पहले क्या किया गया, लेसन 1, असल में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, हकीकत ये है, अक्सर यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियो बना दी जाती है 40, 30, 50, 60, 100, ठीक है, और 100 MCQs आप करके चले जाते हैं, उन 100 में से अगर आपको 2-3 आ गए तो आपका क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ द मर्सिफिकल एकेडमी की, एक तो ये जो पास पेपर की फाइल्स होती हैं ये देख सकते हैं आप, वाटर मार्क लगा हुआ है, ये खुद मेरी बनाई हुई यूनिक, और जो सेकंड जो फाइल्स है ये वाली, तो इस पर भी वाटर मार्क लगा हुआ है और मेरे नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, ये यूनिक फाइल्स मैं तैयार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, पहले ज़रा वीडियो को देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि है क्या, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है, यहाँ सारा लिखा गया ग्रीक वर्ड है, हम सिर्फ डायरेक्ट MCQs की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कार्ड इकोनॉमिक्स, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है जनाब वैल्यू जजमेंट एंड ओपिनियंस को, और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फोकस करती है डिस्क्राइबिंग हाउ थिंग्स आर एंड कैन बी टेस्टेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारे पास सी ऑप्शन है, मनी जो है हमारे पास वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। स्कास्टी का मतलब क्या है, अभी MCQs इंपॉर्टेंट पास पेपर्स में आया हुआ था। स्कास्टी का क्या मतलब है, हमारे पास बी ऑप्शन है कि अनलिमिटेड वांट हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो। और रेशनिंग का क्या मतलब है, रेशनिंग क्या होती है हमारे पास, एलोकेटिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू कंपीटिंग यूजेस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट MCQ था, इन दो में से एक लाजमी आपके पेपर में आएगा, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इन कमांड इकॉनमी हु डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो जो डिसाइड करती है वो गवर्नमेंट और प्लानिंग कमेटी करती है, और वो कमांड इकॉनमी कौन सी होती है, वो हम प्लान इकोनॉमिक्स कहते हैं उसे, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमिक के डिसीजन को। इन अ फ्री मार्केट का इकॉनमी प्रोडक्शन डिसीजन आर बेस्ड ऑन बी, ठीक है, प्रोडक्शन डिसीजन जो बेस किए जाते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई इंडस्ट्रीज पर किए जाते हैं। अच्छा जी, वीक इकोनॉमिक सिस्टम प्रोहिबिट इंटरेस्ट रिबा, तो वो हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है, पाकिस्तान का जो इकॉनमी सिस्टम है वो मिक्स है, ठीक है, ना हमारे पास मुसलमानों की इकॉनमी का सिस्टम है ना ही अंग्रेज़ों का, मिक्सचर है। अच्छा, सर्कुलर फ्लो के अंदर
हाउस होल्ड सप्लाई फर्म्स विद बी ऑप्शन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है हमें लेबर, लैंड एंड कैपिटल ऑफ हिम। वी सेक्टर डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमारे पास बी है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो डिमांड करता है गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं जनाब इंडिविजुअल मार्केट और डिसीजन मेकिंग के अंदर छोटे लेवल पर, ठीक है, और मैक्रो में बड़े लेवल पर करते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स और एम्प्लॉयमेंट वगैरह को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमारे पास आती है मैनेजरियल स्किल एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, और स्कास्टिक की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि लिमिटेड रिसोर्स हो और अनलिमिटेड वांट्स हो, तो वो स्कास्टिक की एग्जांपल है। अब यहाँ आपको केस बनाकर भी दिया जाता है कि मिस्टर अली इज़ वर्किंग इन डिफरेंट ABC कंपनी वेयर हिज सैलरी इज़ 20 कह लें या 30,000 पर मंथ, बट इट्स वांट्स टू बिकम उसकी जो वांट्स हैं वो क्या कि वो आप कार बाई करना चाहता है या घर खरीदना चाहता है, तो ये स्कास्टिक की एग्जांपल होगी। अच्छा जी, मेन काज ऑफ रैशनिंग क्या है हमारे पास कि स्कास्टी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। द टर्म इकोनॉमिक्स जो उसका लिटरली मतलब है उसका ये है कि रूल्स ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। अब जो ड्राइव किया गया ओइकोस हाउस एंड नोमोस लॉ, ठीक है। इन फ्री मार्केट कंपनीज इकोनॉमीज इफ प्राइस इज लार्जर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोड्यूसर्स इंक्रीज आउटपुट, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करेंगे, आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे। विच सेक्टर पेज वेजेस रेंट एंड प्रॉफिट टू हाउस होल्ड, और हमारे पास बी है बिजनेस फर्म सेक्टर, ठीक है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मेटिव का इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लेसन 2 है। अच्छा, मैं अभी यहाँ थोड़ा सा लेसन आगे आपको लेकर चलता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे पास। हाँ, ये वाला ये दिया गया है हमें लेक्चर नंबर जनाब 7। एक मिनट, 7 है कौन सा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 3 है बल 7 किधर गया भाई। देखिए इतनी इसमें एक चीज़ ऐड की गई है ना, तो पता नहीं मुझे भी नहीं चल रहा कि कौन सा। ये एक्सरसाइज भी दी गई हैं जो आपके हैंड आउट्स में है। चलिए लेसन नंबर 5 करते हैं। चलो, ये मार्केट बटर के केस एनालिसिस दिया गया और ये सारे इसमें सारी लिखी गई हैं। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि जब डिमांड इंक्रीज करेगी सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाट हैपन्स टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो हमारे पास प्राइस क्या करेगी, वो करेगी इंक्रीज और क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर सप्लाई इंक्रीज करती है और डिमांड रिमेन्स अनचेंज व्हाट हैपन, तो बी ऑप्शन होगा कि प्राइस कम हो जाएगी और क्वांटिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट इज़ प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग क्या होता है, वो है मैक्सिमम लीगल प्राइस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, ठीक है। व्हाट इशूज अराइज अंडर अ प्राइस सीलिंग, तो रेशनिंग जो है वो इशू आता है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्राइस फ्लो रिजल्ट इन बी ऑप्शन करेक्ट है रेशनिंग। अगर सप्लाई और डिमांड इंक्रीज कर जाए दोनों, ठीक है, तो फिर क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट करेगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ सप्लाई डिक्रीज एंड डिमांड इंक्रीजेज व्हाट हैपन टू प्राइस, देन क्या होगा हमारे पास, राइजेस हो जाएगी। अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, लेफ्ट वार्ड, ठीक है। टैक्स इंक्रीज कॉस्ट लेस सप्लाई, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट की तरफ इसको मूव हो जाएगा। A subsidy to producers will shift the supply curve, डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अगला एमसीक्यू है व्हेन बोथ डी एंड एस शिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन, प्राइस क्या होगी हमारे पास, सी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ काफ़ी लेट, ठीक है। मैंने पहले इसकी फाइल्स तैयार नहीं की थी, लेकिन अभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने इसकी फाइल्स तैयार की हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाकर आपको दिखा दी जाए, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फाइल्स पसंद है, ठीक है, और इंशाल्लाह आपके पेपर इन्हीं फाइल्स के अंदर से आएगा, तो आप ये मुझसे फाइल्स परचेज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे नंबर पर रब्ता करके, ठीक है। अभी जो मेरी वीडियो है वो 14 मिनट की हो चुकी है और इंशाल्लाह मैं 20 मिनट तक कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको कंप्लीट कराऊं, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस द डिमांड ऑफ फॉर गुड, ठीक है। जब हमारे पास प्राइस राइज करती है तो डिमांड का क्या बनेगा, डिमांड क्या करेगी, राइज कर जाएगी, ठीक है।
आगे है कि व्हाट हैपन्स टू बटर व्हेन डिमांड फॉर ब्रेड फॉल्स, ठीक है। मक्खन की कीमत का क्या बनता है जब डिमांड फॉल करती है ब्रेड्स की। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि हमारे पास जो डी है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पॉसिबल काज ऑफ सप्लाई कर्व शिफ्ट, तो हमारे पास बी ऑप्शन है डिमांड चेंज। नेक्स्ट है मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज़, सी ऑप्शन करेक्ट है चेंज इन सोशल कॉस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, अंडर प्राइस फ्लोर सेलर्स हमारे पास क्या होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है फेस सरप्लस। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम अकर बिकॉज व्हेन, सी ऑप्शन है बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज। द गवर्नमेंट में प्रिवेंट प्राइस फॉल अंडर प्राइस फ्लोर बाय, बी ऑप्शन है बाइंग सरप्लस के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ टैक्स बटर प्रोड्यूसर, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है एस, ठीक है। राइज वो हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट की तरफ। अच्छा जी, बोथ डी एंड एस अगर हमारे पास डिक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी का क्या बनेगा, क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास डिक्रीज। तो उसमें बड़ा टफ स्केड्यूल होता है मेरा ना, तो रिकॉर्डिंग्स भी करनी होती हैं, वीडियोस भी स्टूडेंट्स को देनी होती हैं और जनाब फाइल्स भी तैयार करके देनी होती हैं। तो इस वक्त मुझे फुल नींद आ रही है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, आइडिया हो जाए कि आपका पेपर कैसे आता है, ठीक है। ये पूरी फाइल्स इतनी डिटेल्स के साथ तैयार की गई हैं, अगर आप इनको कंप्लीट पढ़ने बैठें तो बमुश्किल आप इनको 2-3 घंटे में कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि आसान आसान से कंटेंट रखूँ आपके लिए जो कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आता है और इम्पोर्टेंट है। तो अगला नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि इस सिंबल का क्या मतलब है, तो सी ऑप्शन है कि नो चेंज, ठीक है। आगे कि अगर सप्लाई इंक्रीज़ करती है और डिमांड डिक्रीज़ करती है तो प्राइस को क्या होगा, वो बी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेसन 6 हमारे पास इलास्टिसिटी का है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा भी ना आराम चाहता हूँ, अगर आप मुझे कहेंगे थोड़ा सा भी आपको इसमें वैल्यू पसंद आई है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको ये फाइल्स ही दे दूँगा बहुत ही मुनासिब कीमत में। अगर आपको क्या कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी आपके मिड टर्म की आपको फाइल्स चाहिए, फाइनल टर्म की फाइल्स चाहिए, तो आप बिला झिझक इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट भी, क्विज़ेस वगैरह ये सब चीज़ें करके दे दी जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर वीडियो देखने का। और अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 करें, अगर फाइल चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें। जज़ाकल्लाह खैर।